Hi guys, I Parneet Kaur. Welcome you to my channel English with Parneet and I'm back with the important series of phrasal verbs. Guys, आज हम पढ़ेंगे कुछ और important phrasal verbs जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा important है और आप उनको अपने एग्जाम्स में देखेंगे, प्लस ये आपकी स्पोकन भी बहुत इम्प्रूव करेंगे क्योंकि गाइस एक प्रेपोजिशन के चेंज होने पे बहुत मीनिंग में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कॉल ऑन का मतलब होता है मुलाकात करना। ठीक है, जब हम जनरली हम बोलते हैं कॉल करना का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम फोन करें। कॉल के साथ अगर आप प्रेपोजिशन ऑन लगा देते हैं गाइस, उसका मतलब होता है मुलाकात करना, दैट यू आर मीटिंग समबडी। आई कॉल्ड ऑन हिम येस्टरडे, मैंने उससे कल मुलाकात की। ठीक है, मैंने कल उससे मुलाकात की। तो किसी से मुलाकात करने के लिए वी यूज अ preposition phrasal verb कॉल ऑन। ठीक है, हम वहां पे कॉल ऑन का यूज करते हैं, दैट मीन्स आई एम मीटिंग समबडी। ओके, मगर कॉल फॉर के बाद अगर कॉल के साथ आप फॉर लगा देंगे तो आई टोल्ड यू कि एक preposition के चेंज होने में पूरी मीनिंग बदल जाती है। कॉल फॉर का मतलब होता है आवश्यकता होना, व्हेन यू नीड समथिंग। ठीक है, तो किसी चीज की आवश्यकता के लिए वी यूज अ वर्ड कॉल फॉर। ठीक है, योर कंडक्ट कॉल्स फॉर पनिशमेंट, तो जिस तरह से तुम्हारी हरकतें हैं मतलब आवश्यकता है पनिशमेंट की। ठीक है, शी कॉल्स फॉर जस्टिस, तो उसने उसे जस्टिस की आवश्यकता है, वो जस्टिस डिमांड कर। ठीक है, तो कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज की नीड होना, आवश्यकता होना। ओके गाइस, नेक्स्ट इज गाइस कॉल के साथ अगर आप प्रेपोजिशन इन लगा देते हैं। ठीक है, कॉल इन का मतलब होता है बुलाना। आई एम कॉलिंग, कॉल इन। ठीक है, कॉल इन द गाय, कॉल इन द स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब किसी को अंदर बुला लीजिए, तो कॉल के साथ इन लग जाएगा, दैट मीन्स बुलाना। डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन, डॉक्टर को बुलाया गया, है ना। तो कॉल के साथ इन लगाओगे तो बुलाना हो जाएगा। कॉल के साथ ऑन लगाओगे दैट मीन्स यू आर व्हाट हो जाएगा, मुलाकात करना हो जाएगा। और कॉल फॉर का मतलब आवश्यकता हो जाएगा। देखो गाइस, कैंडिडेट के साथ आप प्रेपोजिशन, हम बोलते हैं ना ये इस इलेक्शन का उम्मीदवार है। ठीक है, तो उम्मीदवार के लिए ही इज कैंडिडेट फॉर सम इलेक्शन और समथिंग। ठीक है, तो कैंडिडेट के साथ आप प्रेपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। ही इज अ कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, ही इज अ कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, ही इज पोस्ट के लिए कैंडिडेट है। ठीक है, तो कैंडिडेट के लिए आप हमेशा प्रेपोजिशन लगाते हैं फॉर कैंडिडेट फॉर सम पर्टिकुलर पोस्ट और समथिंग। ओके गाइस, तो कैंडिडेट के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगाएंगे। केपेबल का मतलब होता है योग्य। ठीक है, जब हम योग्यता की बात करते हैं केपेबल एडजेक्टिव हो जाएगा गाइस, तो केपेबल के साथ प्रेपोजिशन आपका ऑफ लगता है। राम इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। ठीक है, राम इस कार्य को करने में केपेबल है। ठीक है, केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, आई एम केपेबल ऑफ सिंगिंग, आई एम केपेबल ऑफ टीचिंग, आई एम केपेबल ऑफ राइटिंग, है ना। तो किसी भी चीज के लिए योग्यता की बात करोगे तो केपेबल के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। ओके, कॉशन अगेंस्ट, जब हम किसी बोलते हैं इससे बच के रहना, इससे बच के रहना, सावधानी रखना। ठीक है, तो सावधानी बरतना के लिए हम कॉशन के साथ आपका प्रेपोजिशन अगेंस्ट आता है। अगेंस्ट, किसी के खिलाफ, किसी से खिलाफ, किसी के अगेंस्ट आपको बच के रहना है। ओके, ही कॉशन मी अगेंस्ट द डेंजर, तो उसने मुझे डेंजर के अगेंस्ट पहले से ही कॉशन कर दिया था, पहले से ही मुझे सचेत कर दिया था। तो कॉशन अगेंस्ट डेंजर, कॉशन अगेंस्ट अर्थक्वेक, कॉशन अगेंस्ट समथिंग बैड। ओके गाइस, तो कॉशन के साथ प्रेपोजिशन आपका अगेंस्ट लगता है। अगर आप किसी का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो केयर के साथ प्रेपोजिशन लगता है गाइस फॉर। ठीक है, किसी का अगर आप ध्यान रखना तो आई डोंट केयर फॉर मनी, आई डोंट केयर फॉर मनी मतलब मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो केयर फॉर समथिंग मतलब मुझे उसका फर्क पड़ना या फर्क ना पड़ना, दैट इज द थिंग, फर्क पड़ना। मगर केयर ऑफ का मतलब होता है जब हम किसी पे ध्यान देते हैं, आई यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। देखो, केयर फॉर का मतलब हो जाएगा किसमें हो जाएगा, फर्क पड़ना, है ना। किसी को फर्क पड़ रहा है किसी चीज से, दैट मीन्स केयर फॉर। आई केयर फॉर यू, मुझे आपसे फर्क पड़ता है। आई केयर फॉर माई स्टडीज, आई केयर फॉर माई एग्जाम्स। तो केयर फॉर मीन्स किसी चीज आपको फर्क पड़ता है, आप उसमें फोकस्ड हो, है ना गाइस, ध्यान रखते हो आप उस चीज का। और किसी पे केयर ऑफ का मतलब होता है किसी पे ध्यान देना। ठीक है, यू शुड टेक केयर ऑफ किस चीज का, अपनी हेल्थ का, अपनी हेल्थ पे आपको ध्यान देना चाहिए। केयरफुल के साथ आपका प्रेपोजिशन लगता है ऑफ, केयरफुल ऑफ समथिंग। ठीक है, प्रेपोजिशन जब आपका एडजेक्टिव होगा केयरफुल तो उसके साथ आपका प्रेपोजिशन आता है ऑफ। ही इज केयरफुल ऑफ हिज मनी। ठीक है, ही इज केयरफुल ऑफ हिज मनी, वह अपने मनी के लिए केयरफुल है, सावधान है। ठीक है, सावधानी की बात करेंगे तो केयरफुल ऑफ समथिंग। ओके जी, क्लियर ऑफ, ओ डबल एफ,
क्लियर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को चुका देना, स्पेसिफिकली अपने लोन डेट्स को चुका देने को हम कहते हैं क्लियर ऑफ, ठीक है। ही हैज क्लियर्ड ऑफ हिज ओल्ड डेट्स, तो उसने अपने ओल्ड डेट्स को क्लियर ऑफ कर दिया है, मतलब कि पूरा खाता बैलेंस कर लिया है ना, तो वो अपने सारे उसने बकाया राशि सब मेंटेन कर ली है। ओके गाइस, तो गाइस एक बार रिविजन कर लेते हैं। कॉलन का मतलब होता है जब किसी से मुलाकात करने जाते हैं। कॉल फॉर का मतलब किसी चीज की आवश्यकता होती है, कॉल फॉर समथिंग। ओके गाइस, कॉलन का मतलब बुलावा, कॉल इन बुलावा भेजना। कैंडिडेट किसके लिए, इसके लिए, तो कैंडिडेट के साथ फॉर प्रपोजिशन। ओके, केपेबल किसके लिए, इस चीज के लिए, केपेबल ऑफ समथिंग। एंड कॉशियस किसी के खिलाफ, तो कॉशियस अगेंस्ट समथिंग। ओके, केयर फॉर, यू शुड केयर फॉर मतलब किसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको, मेहनत इसमें फर्क पड़ना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या केयर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का देखभाल करना, ध्यान देना, ठीक है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके जी, केयरफुल के साथ आपका प्रपोजिशन लगता है ऑफ, केयरफुल का मतलब होता है इससे सावधानी रखना, ठीक है। एंड क्लियर के साथ ओ डबल एफ लगा दोगे, दैट मीन्स चीज़ को कवर कर देना, चुका देना सारा बकाया वगैरह। ओके, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।